अब आप लोगों को बताते हैं कि पाप रोग की क्या औषधि है। पाप का रोग अगर लगा है, पाप रूपी रोग, तो उसका इलाज क्या करें? कौन सी दवा से पाप का रोग दूर होगा? सर्वप्रथम वैराग्य रूपी बीज, संतोष रूपी पत्ते, ये आयुर्वेदिक नुस्खा है। जैसे जड़ी बूटियों से दवा बनती है, उसी प्रकार ये वेद के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ये आप लोग दवा बनाए हैं। वैराग्य रूपी बीज, संतोष रूपी पत्ते, विनय रूपी हरण, धर्म रूपी बहेड़ा और आदर भाव का आंवला श्रद्धा के इमाम दस्ता में कूटें और विचार रूपी हंडी में भर करके प्रेम का पानी डाल करके उत्सव की आंच पर पकाएं। जब उफान आवे, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस मैल को निकाल दे और फिर आशा के प्याले में भर करके भगवत गुणान रूप शहद मिला करके पाप रूप रोग कंठ में डाल लेवे तो निरोग हो जाएंगे। ये पाप रूपी रोग की अक्सीर दवा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, आइए आप लोगों को लेकर के चले कथा की तरफ। भगवान का मछली का अवतार। एक बार की बात है, एक राजा थे सत्यव्रत, भगवान के बड़े भक्त थे, परंतु उनको बीच में घमंड हो गया, थोड़ा अहंकार हो गया। उधर एक बार ब्रह्मा जी की जमुहाई आई, सो करके जागे तो जमुहाई आई तो हैग्रीव दैत्य वेदों को लेकर के भाग गया। अब ब्रह्मा जी बेचारे चिल्लाने लगे कि अब क्या करेंगे? भाई बिना वेदों के तो कोई उपाय नहीं, सृष्टि की रचना कैसे करेंगे? अब बड़े परेशान भगवान से विनय करने लगे कि हमें वेद चाहिए। भगवान कहने लगे चिंता न करो, हम वेद लाकर के तुम्हें देंगे, परंतु उसके पहले हमारा एक भक्त है सत्यव्रत राजा, जो थोड़ा बीच में अहंकार हो गया है, और अगर कहीं भक्त को अहंकार हो गया तो उसका पतन निश्चित है। किसी भी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई साधारण मानव हो, चाहे कोई कलाकार हो, अगर किसी प्रकार का दिल के अंदर अहंकार आया तो मानव बर्बादी उसकी निश्चित है, वो जल्दी ही बर्बाद होगा। और भगवान सोचते हैं कि हमारा भक्त हमारा लड़का है। बाप कभी ये नहीं सोचता है कि हमारा लड़का बिगड़ जाए या गलत रास्ते पर चलने लगे, कि सोचेगा? बाप हमेशा अपने लड़के को अच्छे रास्ते पर चलाने का ही प्रयास करता है। तो इस प्रकार से सोचा क्या करें, अब उसको सही रास्ते पर लाएं। तो भगवान कहने लगे सर्वप्रथम उस राजा को हम सही रास्ते पर लाएंगे और उसके बाद हम वेदों को लेकर के आएंगे तो तुम्हें अर्पण करेंगे। राजा सत्यव्रत गंगा जी के किनारे स्नान किए और फिर सूर्य भगवान को जलदान किए, और जैसे जल उठाए गंगा जी से, अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और वो मछली बोली कि राजन मैं छोटी मछली हूं, मुझको जलचर खा जाएंगे। राजन मैं छोटी मछली हूं, मुझको जलचर खा जाएंगे।
निर्भय जीवन पा जाऊंगी, निर्भय जीवन पा जाऊंगी, जो राजन मुझे बचाएंगे। अरे वो मछली कहने लगी, राजन आप हमें बचा लेंगे तो हमारा जीवन अमर हो जाएगा, वरना ये जल के छोटे छोटे जीव है ना, कछुआ है, मछली, ये सब हमको खा लेंगे। अरे राजा को घमंड था कि हम सारे संसार को बचाते, संसार का पालन करते हैं, तो एक मछली की क्या बात। राजा उठाकर मछली को कमंडल में डाल लिए, क्या बाल बाका नहीं होगा। और जब राजा घर लेकर के मछली को आए तो इतनी बड़ी मछली हो गई कि देखते देखते वो कमंडल में नहीं समाने लगी। अब उसको एक मटका में पानी भर करके उसमें डाल दिया, अब वो मटका में नहीं समाने लगी। ले जाकर के उसको तालाब में डाल दिए, अब तालाब में वो नहीं समाने लगी, इतनी बड़ी हो गई। नदी में लेकर डाल दिए, नदी में इतनी बड़ी मछली हो गई कि पानी की धारें रुक गई। तमाम लोगों को बुलवा करके राजा उस मछली को ले जाकर समुद्र में डाले। अब मछली भगवान कहने लगे, राजन अगर मैं चाहूं तो ये समुद्र भी मेरे मतलब भर को पर्याप्त नहीं है। वो भगवान का मछली का अवतार है। प्रेम से बोलो मत्स्य भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ध्यान देकर सुनो, भगवान अपने भक्त को किस तरह से सही रास्ते पर लगाते हैं। आज भगवान प्रकट होकर के कह लगे कि राजन तुमको घमंड था कि हम संसार का पालन करते हैं। अरे जब एक मछली को नहीं पाल पाए तो संसार को कैसे पालते हो। ये तुम्हारा झूठा भ्रम है कि हम करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। तुम केवल एक कठपुतली हो। जिस प्रकार कठपुतली कुछ नहीं कर सकती है और उसको नचाने वाला मदारी होता है, मदारी चलाता है कठपुतलियों को, उसी प्रकार इस संसार में हम तुम कुछ नहीं कर सकते। हमको तुमको नचाने वाला परमात्मा है, जिस रास्ते पर वो चलाता है वो चलता है। महाभारत के अंत के बाद जब भीष्म जी शेष सरसैया पर पड़े हुए थे तो वहां भीष्म जी पूछने लगे धर्मराज से कि धर्मराज अब भिखमंगे बने क्यों खड़े हो। अरे अब तो महाभारत में विजय कर चुके हो, चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हो। धर्मराज जी कहने लगे, बाबा ये राजपाट से मिला दे बेकार है। जब मामा को मारकर, चाचा को मारकर, सारे परिवार को, कुल गोत्र को विनाश करके राजपाट मिला तो ये सब राजपाट बेकार है। भीष्म जी कहने लगे, तुमने कहा मारा है। कहा आपने तो मारा। कहा मैंने भी नहीं मारा, ना तुमने मारा किसी को, ना हमने मारा है। कन्हैया कहने लगे, तो कैसे मर गए। अरे ज्ञान सिंधु आप ही बताओ, फिर ये कैसे मरे हैं सब इतने। भीष्म बाबा कहने लगे, आप जो खड़े हैं ना प्रभु, अरे प्रभु जैसा ही बनाया वैसा बन आया जीव। कोई है भूपति, कोई रंग क्या विकारी है। पाप पुण्य दोनों कर्म जीव धर्म कहते हैं। इनके ही भूते पर सृष्टि अनुसारी है। उत्तम कराया किया, मध्यम कराया किया। आप कहने की क्या शक्ति हमारी है। अब भी जो कराओगे करना पड़ेगा ना, करना कराना तो सब मर्जी तुम्हारी है। तो लीला तो सारी ईश्वर की है। गोस्वामी बाबा भी लिखते हैं मानस में कि राम की ने चाहि सोई होई। राम की ने
अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई हुई, तो जो भगवान करते वही होता है। भगवान आज समझाते हैं कि राजन ये तुम्हारी भूल है, जो तुम कहते हो हम करते संसार का हम पालन करते हैं। ये जब महाप्रलय होती है उस समय संसार में केवल हम रहते हैं और सप्तऋषि रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता है। और अगर तुम पालन करते हो तो अपनी सृष्टि बचाओ। आज के 7वें दिन महाप्रलय होगा, आकाश के तारा चंदा सब टूट करके गिर जाएंगे पृथ्वी पर, मूसलाधार बारिश होगी। तो अगर तुम बचाते हो तो पृथ्वी को बचा लेना, जीव जंतु मनुष्य, गांव नगर शहर, अपनी प्रजा, ये सब बचाए लेना। मछली भगवान अंतर्ध्यान हो गए, राजा उसी जगह बेचारे बैठे रह गए। धीरे धीरे सोचते सोचते 7 दिन बीत ही गए। जब 7वां दिन आया, अरे हुआ 7वें दिन वही महाप्रलय का शोर। सहसा ही वो सृष्टि सब कांप उठी चहुओर। उस प्रबल बाढ़ के आते ही बह चले पेड़ पर्वत सारे। छा गया एकाएक अंधकार, गिर गए चांद सूरज तारे। आकाश के तारा चंदा सब टूट रात करके गिर गए। छा गया एकाएक अंधकार, बरसात मूसलाधार हुई। तो राजा को कहीं ना आधार मिला, तो वही नाव पतवार हुई। को कोई रास्ता नहीं सूझता, तब तक देखा ये एक नाव मछली भगवान घसीटते चले आ रहे हैं और जिसमें सप्तऋषि बैठे हुए। सप्तऋषि राजा की बांह पकड़ करके नाव में बैठा लिए। आप जिधर देखते उधर जले जल दिखाता है संसार में, न गांव है, न शहर है, न नगर है, न द्वीप है, कुछ नहीं, सब जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। अब तो त्राय त्राय होने लगी, अब क्या होगा, राजा बहुत दुखी है। तब तक वो नाव घसीटते हुए मछली भगवान आए और सप्तऋषि बांह पकड़ करके नाव में बैठा लिए। कहा राजन, कहां है तुम्हारी सृष्टि, कहां है नदियां पर्वत द्वीपखंड। राजा चौड़ों में गिर गए, प्रभु के कि अपराध क्षमा कर दो, हमें घमंड था कि सब कुछ हम करते हैं, लेकिन अब विश्वास हो गया कि मैं नहीं करता हूं, जो करते हैं आप करते हैं। राजा को सच्चा ज्ञान देकर के मछली भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपना राजकाज सब फिर करने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद भगवान विष्णु एक बार अपने कान से मैल निकाल करके क्षीरसागर में डाल दिया, तो 2 दैत्य पैदा हो गए।
मधु और कैटव, बड़े बलवान दोनों। अब इतना उत्पात मचाए कि देवताओं को परेशान किया। वो दौड़े दोनों, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिए, ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़े डाले। ब्रह्मा बेचारे चिल्लाए तो भगवान विष्णु आकर के दोनों से लड़ने लगे। 5000 वर्ष तक भगवान लड़े उनसे, और वो दोनों बारी बारी से लड़ते हैं। भगवान बेचारे अकेले लड़ते हैं। भगवान थक गए। भगवान कहने लगे भैया हमें थोड़ा समय दे दो, हम थोड़ा विश्राम कर ले। अरे कहा तो जाओ। देखिए वो दैत्य थे लेकिन फिर भी न्याय पर थे। पहले लड़ाई होती थी न्याय की। अगर एक पार्टी कह दे हम भैया थक गए नहीं लड़ेंगे तो लड़ाई बंद। आजकल जैसा नहीं था कि जब थक जाए तो बहन बहादुरी दिखावे, तो लड़ाई बंद हो जाती। भगवान जाकर पहाड़ की एक खोह में जाकर के धनुष को अपने सिराने टिका करके सो गए। 5000 वर्ष लड़े थे, थक गए थे, पर वो सो गए। अब दैत्य देवताओं को परेशान किए। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए सब देवताओं को लेकर के, और कहने लगे प्रभु चलो भगवान को ढूंढा जाए। भोले बाबा कहने लगे चलो भाई, लेकिन क्यों? कार्य विजय यज्ञ करना है, और बिना विष्णु भगवान के विजय यज्ञ नहीं होगी। यज्ञ के आचार्य वही बनेंगे। अब विष्णुलोक को गए तो विष्णुलोक में प्रभु नहीं मिले। बहुत ढूंढे, परंतु विष्णु भगवान का कहीं पता ही नहीं चलता है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि चिंता न करो, हम दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं कि भगवान विष्णु एक पहाड़ की खोह में सोए रहे। आप सब देवता मिलकर वहां पहुंचे। अब ये विचार होता कि भाई भगवान को जगाओ, लेकिन जगाने वाला कोई मिलता नहीं है। कौन जगाए भगवान को? कहीं नाराज हो जाए, एक अधिकारी कहीं सो रहा हो तो चपरासी की औकात कहां जो उसको जगाए दे। इंद्र कह लगे बिना जगाए काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा कह लगे तुम जगाओगे? अरे कहा जगाएंगे तो नहीं, हम जगाओगा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जगाना जरूरी है, वरना देवताओं का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली, दीमक उत्पन्न किया। दीमक जानते हो? दीवार। तो दीमक को उत्पन्न किया और दीमक को आदेश दिया कि विष्णु भगवान के धनुष का एक कोना तुम खाए डालो, क्योंकि धनुष के सारे वो सो रहे हैं, और जब एक कोना खा लोगी तो डोरी कट जाएगी, धनुष सीधा हो जाएगा, प्रभु लुढ़क जाएंगे, दोष किसी के ऊपर नहीं आएगा, वो जाग पड़ेंगे। दीमक करने लगी हमको क्या मिलेगा? यज्ञ आप लोग करोगे तो हमको क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि हवन करते समय जो शकल बाहर गिर जाएगी हवन कुंड के, वो तुम्हारा भाग होगा। दीमक ने कहा ठीक है। अब दीमक मिट्टी का टीला बना करके विष्णु भगवान के धनुष का एक कोना जैसे खाया, डोरी कटी, और डोरी वो भगवान के गले के नीचे होकर सड़ाप से खींची। डोरी की रगड़ लगी कि भगवान विष्णु का सिर कट करके समुद्र में गिर गया। आप तो देवताओं में कोहराम मच गया कि हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि भगवानों का सिर कट जाएगा। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय हाय मच गई। अब लोग ब्रह्मा को फटकारने लगे कि ये कौन सा उपाय तुमने किया। आज भी होता है भक्तों, अगर कोई काम बनाने लगो बन जाए तो तारीफ नहीं होगी, है ना? और अगर कहीं बिगड़ गया तो ताना देने वाले बहुत लोग होते हैं कि भला चंगा हमारा काम था, फलाने आए बिगाड़ करके रख दिए। और बनाए दो तो तारीफ कोई नहीं करेगा कि हाँ बिगड़ा पड़ा था, कहो भैया आ गए तो बन गया काम। अब ब्रह्मा को फटकाने लगे। ब्रह्मा बेचारे बड़े दुखी। तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि शक्ति देवी का ध्यान किए कि जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता,
माता अंबिका भवानी, तुम दुर्गा चंडी रुद्राणी, जय जय हे जगदम्बे माता। मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन कडाननी माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता, जय जय हे जगदम्बे माता। जय जय अम्बे, जय जय हे जगदम्बे माता। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया के। आज शक्ति माता प्रकट हुई और कहने लगी चिंता न करो, ये भगवान का सिर जो कटा हुआ है ना, वो हमारी इच्छा से कटा है। एक हयग्रीव दैत्य है, वो हमारी तपस्या करके हमसे वरदान मांगा कि जो कोई घोड़ा रूपधारी मनुष्य हो उसके द्वारा हमारी मृत्यु हो। अब हम घोड़ा रूपधारी मनुष्य कहां पावे? अगर मनुष्य बनाती भी है तो दैत्य के बराबर उसमें शक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अब कहीं से जाओ, एक घोड़े का सिर काट लो और हम इसके धड़ से जोड़ देती है प्रभु के, मुंह घोड़ा का हो जाएगा। और यही प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, चार हाथ वाले प्रभु जाकर के हयग्रीव दैत्य का संहार करेंगे और वेदों को लेकर के आएंगे तो ब्रह्मा को देंगे। तब देवता जाकर के एक घोड़े का सिर काट लाए, और जब घोड़े का सिर काट करके लेकर के आए, आदि शक्ति देवी ने भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया और वह प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, चार हाथ, मुंह घोड़े का है, और जाकर हयग्रीव दैत्य का संहार करके वेद छीन करके लाए, ब्रह्मा जी को दिए। प्रेम से बोला जय श्री कृष्ण। आज भी आप लोग देखते होंगे फोटो कैलेंडर में कि मुंह घोड़ा का बना हुआ है और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, चार हाथ हैं। लोग सोचते यार ये कौन देवता है, इनके तो मुंह घोड़ा का लगा हुआ है, लेकिन वो प्रभु का हयग्रीव अवतार है। देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रभु की विनती करने लगे, अनोखी है केशो कथाएं तुम्हारी, कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। अनोखी है केशो दीन दुनिया, हुई जो दया तो मिटी दीन दुनिया। जगर से बढ़ कर, जगर से बढ़ कर दवाएं तुम्हारी, दवाएं तुम्हारी। अनोखी है केशो कथाएं तुम्हारी,
कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। ये छूछी सी सकले ये ऊंचे से करतब, ये ऊंचे से करतब, भला क्यों न भाए, भला क्यों न भाए अदाएं तुम्हारी, अदाएं तुम्हारी। ये कहता है दिल, कहता है दिल अरे ओ बंसी वाले, मिलो घर तो ले लो बलाएं तुम्हारी। कथाएं तुम्हारी, कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। कथाएं तुम्हारी, कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। अनोखी है केशव। प्रेम से बोलो है गुरु भगवान की।